चंद्रान गुट्टे के अंदर तुम्हारे हल्के में कोई 1 इंच जमीन नहीं दे सकता। तुम्हारे कारपोरेटर, तुम्हारे गुंडे, तुम्हारे सूदखोर, तुम्हारे लैंड ग्रैबर, तुम्हारे वक्फ लैंड ग्रैबर लोगों का जीना मुश्किल करके रख दिए। तुम्हारे स्टेज के ऊपर वही लोग तो बैठते हैं। ये आके मौलाना अकबरुद्दीन अवैसी कह रहे हैं मैं माफ कर दिया, मैं माफ कर दिया, मैं माफ कर दिया। अरे गलती आपकी है बाबा। आप ये जमीनों के झगड़े में, पैसों के झगड़े में, दुनिया की लालच में आपके हाथों से एक बच्चा मारा गया, इब्राहिम याफई। आप बोलो मुझे माफ कर दो, मैं माफी चाहता हूं सबसे, मैं माफी चाहता हूं टोली मस्जिद से। टोली मस्जिद की मैं हिफाजत नहीं कर सका। अरे टोली मस्जिद अल्लाह के घर, मेरी जिम्मेदारी थी वक्फ के जमीनों की हिफाजत करना, मैं नहीं कर सका। टोली मस्जिद करने जाओ और खड़े के कहो टोली मस्जिद मैं तुझसे माफी चाहता हूँ। बाबा शरफुद्दीन शरीफ रहमतुल्लाह अलैह की पहाड़ी शरीफ पे जाओ, कहो बाबा आपकी जमीन को कब्जा हो गया, मैं देखते रहा, मेरे लोगों ने कब्जा करके प्लाटिंग कर दी। एयरपोर्ट के अंदर 12 करोड़ जो है जमीन, 12 एकड़ जमीन एयरपोर्ट के अंदर खा गए। मैं जिम्मेदार, मैं माफी चाहता हूं, मैं हिफाजत नहीं कर सका, माफी चाहो। जाओ लैंको हिल के ऊपर जाके खड़े होके बोलो कि 1 लाख करोड़ की जमीन को जो है हम लोगों ने अनजान होके बेच दिया, मैं माफी चाहता हूं, आपको बचा नहीं सका। जाओ कारवान के अंदर विंटेज फंक्शन हॉल, महबूब फंक्शन हॉल, प्राइड फंक्शन हॉल, वहां खड़े के बोलो ऐ टोली मस्जिद यहाँ पे शादी खाने बन गए, मैं माफी चाहता हूँ, मैं हिफाजत नहीं कर सका। जाओ उन 5 शहीदों के घर के ऊपर जाके बोलो जिनको बेड़ियों और हथकड़ियों में मार दिए, जाओ जाके उनके घर के ऊपर बोलो, आले इनकाउंटर वालों के घर पे जाके बोलो बिखार वगैरह के कि मैं माफी चाहता हूँ, आप लोगों को इंसाफ नहीं दिला सका। बाबरी मस्जिद से माफी चाहो, बोलो ऐ बाबरी मस्जिद हम 27 साल तुम्हारे नाम पे रोटियां सेकते रहे लेकिन तुमको बचा नहीं सके, मैं माफी चाहता हूँ। ऐ मस्जिद उमर फारूक एयरपोर्ट के ऊपर मैं तुमसे माफी चाहता हूँ कि हम तुमको बचा नहीं सके, दोबारा बना नहीं सके। अंबरपेट की एक खाना मस्जिद से माफी चाहो, बोलो हमारे आंखों के सामने टूट गई लेकिन हम बचा नहीं सके, माफी चाहते हैं मस्जिद तुमसे। ये सब चीजों की माफी चाहो कि जो जुल्म तुम्हारे लोगों ने किया। चंद्रान गुट्टे के अंदर तुम्हारे हल्के में कोई 1 इंच जमीन नहीं दे सकता। तुम्हारे कारपोरेटर, तुम्हारे गुंडे, तुम्हारे सूदखोर, तुम्हारे लैंड ग्रैबर, तुम्हारे वक्फ लैंड ग्रैबर लोगों का जीना मुश्किल करके रख दिए। तुम्हारे स्टेज के ऊपर वही लोग तो बैठते हैं, बैनरों पे उन्हीं की फोटो होती है और उसके बाद आप कहते हैं मुझे दुनिया से कोई निस्बत नहीं है, मैं सिर्फ जी रहा हूं आप लोगों के लिए। तो एक काम करो कि आप जिन लोगों की, जिन अरबों की बात कर रहे हैं कि आज मोहम्मद पहलवान का तो इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी खबर को नूर से भर दे। आप जो बचे हुए हैं हसन याफई, हसन पहलवान जो हमले में शामिल है, उनको माफ कर दो। आप जाके बोलो मैं माफी चाहता हूं आपसे, आप लोगों को मैंने बहुत तंग किया था, माफी चाहता हूं। और उनके हाथ में खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरह कि जो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया और उन्होंने इतनी सारी जंगें करके इस्लाम को जो है आपके जो है कहां से कहां तक पहुंचाया। आप जाओ हसन याफई को बुला के आप हसन पहलवान को टिकट दो, चंद्रान गुट्टा या कोई दूसरे बहादुरपुरे के हल्के से अरबों को नुमाइंदगी दो, अरब को दो। वो जो आपके साथ अरब रहता है, जिसको आप अरब कहते हैं, वो आधा अरब है और उसको भी मैल लगा हुआ है, मैला अरब है जिसको आप एमएलए कहते हैं। लाओ ये साफ सुथरे अरब है, इनको लाओ, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मिसाल दो, मिसाल देते हुए कहो कि मैं इनको एमएलए बनाता हूं, इस खानदान को, और इनको अपने साथ रखता हूं। ये तो जब कोई बात होगी कि हाँ भाई इन्होंने इतना बड़ा काम किया कि अपने दुश्मनों को इन्होंने माफ किया, एमएलए बनाया, नुमाइंदगी दी इनको। ये भी वही कौम से ताल्लुक रखते हैं अरब। ये अरबों को तो तुमने तबाह कर दिया, पूरे बारकस के कई टुकड़े कर दिए तुमने। बारकस का एक टुकड़ा बाबा नगर के हल्के में डाल दिया, बल्दिया के, एक हल्का ले आके कंचन बाग में डाल दिया, एक हल्का चंद्रान गुट्टे हल्के में डाल दिया। अरबों की तो कोई ताकत को तुमने रखा नहीं। जिस तरह तुमने चंचलगुड़े में चाल चली, आजमपुरा हल्के में 4 टुकड़े किए तुमने, एक टुकड़ा ले जाके
कि अमजदुल्लाह खालिद कारपोरेटर ना बने, एक टुकड़ा ले जाके तो मलकपेट में डाल दिए, एक टुकड़ा ले जाके मुसरम बाग में डाल दिए, एक टुकड़ा ले जाके छौनी में डाल दिए, एक टुकड़ा लेके आके आजमपुरे में डाल दिए, 4 टुकड़े इस हल्के के कर दिए। उसके बाद फिर तुमको डर हुआ कि अमजदुल्लाह खां कहीं कारपोरेटर ना बन जाए, हल्के को तुमने लेडीज हल्का करा दिया। शिया हजरात, जब शिया हजरात का मामला आया तो वार्ड 17, वार्ड 22 दो मिला के याकूतपुरा था। आपने शियाओं की ताकत को तोड़ देने के लिए आप गुरखा बाजार के 4 टुकड़े कर दिए, एक लेके चले गए आप चार मीनार में मिला दिए, एक टुकड़ा याकूतपुरे में मिला दिए, एक टुकड़ा लेके जाके कोई और जगह पे घुसा दिए। इसी तरीके से आपने अपने कम्युनिटी के अंदर अपने जो फिरके हैं उन लोगों की ताकत को एक जगह जमा नहीं होने के लिए, उनकी रोकने के लिए, उन लोगों की ताकत को रोकने के लिए उनके टुकड़े टुकड़े कर दिया, अरबों के टुकड़े कर दिए। आज बारका सलाला जितना भी है उसके कई टुकड़े कर दिए आपने। तो आप माफी चाहो उन लोगों से जिन लोगों को आपने तकलीफ दिया, माफी चाहो मुझसे, माफ कर दे रहो नहीं, माफी मुझसे चाहो सैयद सलीम से कि मुझे एक झूठे मर्डर केस के अंदर तुम और तुम्हारे भाई ने रमजान के महीने में रोजे की हालत में 19 दिन मुझे चंचलगुड़ा जेल में बंद किया। 19 दिन 19 रोजे मैं चंचलगुड़ा जेल के अंदर गुजारा। कत्ल कहां हुआ, किसका हुआ मुझे पता नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने मुझे अंदर किया। मुझसे माफी चाहो कि सैयद सलीम साहब मुझे माफ कर दो, मुझे मेरे भाई को माफ करो। क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ के कहूंगा, या रसूलल्लाह ये वो मुनाफिक हैं असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी, जो लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं अपने इख्तिदार के लिए, अपने खिलाफ कोई तनकीद करता है, कोई अपना हक पूछता है, या मुसलमानों के लिए हम हक पूछते हैं तो हम पे जुल्म किया करता था। दुनिया के अंदर पुलिस के जरिए हम पे मुकदमा डलाता था, पुलिस के जरिए, गुंडों के जरिए हमारे घरों पे हमले करवाता था, और अपने गुंडों के जरिए हमारे ऊपर तरह तरह के सितम करता था अपने इख्तिदार को बचाने के लिए। जिस तरह फिरौन बनी इसराइल पे जुल्म करता था, आज उसी तरीके से ये वक्त का यजीद, ये वक्त का फिरौन असदुद्दीन और अकबरुद्दीन, तुमको सब जानते हैं तुम लोग कितना जुल्म करते हैं। मुझे केस के अंदर तुमने एक खातून को इस्तेमाल करके मुझे चंचलगुड़ा जेल के अंदर बंद करवाया, मेरा पासपोर्ट कोर्ट में अटका दिया। आज 2 साल से मैं उम्रे को नहीं जा सका अल्लाह के घर को। ये सारे जितने केसेस मुझ पे और दूसरे लोगों पे तुम बुक करवाते हो, क्या है ये ताकत जो अल्लाह ने तुमको दी है, ये किसी दिन अल्लाह इस तरह खींच लेगा जैसे अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ का यूपी में हाल हुआ। खड़े खड़े ठाक ये जो मोदी जी से जो ले लिए हैं वाइस प्लस सिक्योरिटी, ये काम आने वाली नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर वजीर आजम को सिक्योरिटी नहीं बचा सकी, राजीव गांधी जैसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी नहीं बचा सकी। याद करो, अभी की बात है अतीक अहमद की और आपके जो है अशरफ साहब की जो मौत हुई यूपी के अंदर। 3 लौंडे आए और गोली मार के चले गए। कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये सिक्योरिटी जो तुमको अमित शाह ने दी है, इसके ऊपर नाज मत करो। ये ताकत, ये तमाम चीजें अल्लाह सुब्हानहू व तआला 1 मिनट में खींच लेते हैं। जब ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं आप, ताकत का जिस दिन गलत इस्तेमाल करते हैं उस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला खींच लेते हैं। और ये झूठे तकरीरें करना बंद करो कि मैं